नेपाल की टोटल जनसंख्या है 3 करोड़। जनसंख्या के हिसाब से मोजाम्बिक जो राष्ट्र है उससे एक स्थान नीचे और मेडागास्कर जो राष्ट्र है उससे एक स्थान ऊपर। दुनिया भर के 234 राष्ट्र में से नेपाल 49वां राष्ट्र है। 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली नेपाल के पास में बेहद कम मात्रा में स्रोत और साधन है। कम मात्रा में स्रोत और साधन होने के कारण से नेपाल गरीब और एक कमजोर आर्थिक अवस्था वाला राष्ट्र है। इसी के कारण नेपाल के अधिकांश जो लोग है वो कृषि कार्य पर निर्भर है और उसी से उसका जीविका चलता रहता है। इन सब के अलग नेपाल एक गरीब और कमजोर आर्थिक अवस्था वाला राष्ट्र होते हुए भी नेपाल को एक अलग पहचान है विश्व भर में। ये जो पहचान मिलता है नेपाल को, क्यों मिलता है और किन कारण से नेपाल को पहचाना जाता है, आप जानोगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम है कामेश्वर, आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माई विजिट 360। तो देर नहीं करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत का ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ इस पर्वत के ऊपर में होने वाले मौसम में बदलाव के कारण से इस पर्वत को दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वत के रूप में भी जाने जाते हैं। इस पर्वत के ऊपर 365 दिन बर्फबारी होते रहते हैं, जिसके कारण से पर्वत के ऊपर में चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं उसको मौत होते रहते हैं। आप ये न्यूज कभी न कभी सुना ही होगा कि पर्वतारोहण करने के लिए गया था व्यक्ति, वो आज तक लौट कर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि मौसम में जो बदलाव होता है उसके कारण से उस पे चढ़ना नामुमकिन सा होता है और कौन किधर जाके कौन सा गड्ढा में खसता है किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे खतरनाक पर्वत भी कहा जाता है। इसे सफेद मौत भी कहा जाता है। यहाँ पर चढ़ना नामुमकिन सा होता है, लेकिन फिर भी इस पे चढ़ने के लिए लोग उत्साही रहता है। इसीलिए जो एडवेंचरस टूरिज्म करना चाहते हैं वो लोग नेपाल में आते रहते हैं। इसके कारण से नेपाल को जो अर्थतंत्र है उसमें तो फायदा होता ही, साथ साथ नेपाल को एक अलग पहचान भी मिलता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत अगर कहीं है तो वो नेपाल में है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थली। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थली है वो नेपाल है और नेपाल का जो कपिलवस्तु जिला है उसी जिला में लुम्बिनी एक शहर है, उसी शहर में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है। महात्मा गौतम बुद्ध एक ऐसा महापुरुष है जिन्होंने विश्व भर में ज्ञान का दीप जलाने का काम किया और विश्व को एक राह दिखाया कि कैसे हमें बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम का भी हम शांति के मार्ग से उसको समाधान कर सकते हैं और कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें सादगी कायम रखना चाहिए हमारे जीवन में और कैसे हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए। ये सारा ज्ञान हमें बुद्ध मार्ग से आता है और इन्हीं के कारण से आज बुद्ध धर्म को मानने वाला जो लोग है उसका संख्या डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, जिनके कारण चाइना में 42 मिलियन, इंडोनेशिया में 2 मिलियन लगभग जो लोग है वो बुद्ध धर्म को मानते हैं और जो भी लोग बुद्ध धर्म में विश्वास रखता है वो नेपाल आते रहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध को बर्थ प्लेस पे विजिट करने के लिए। तो इससे नेपाल को एक अलग पहचान मिलता है कि दुनिया भर में जो भी कोई बुद्ध धर्म को मानने वाला लोग है उसको ये पता होता है कि नेपाल में जो लुम्बिनी शहर है उसी शहर में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कभी किसी का गुलाम नहीं होने वाला देश। जी हाँ, आपको शायद पता होगा कि जब अंग्रेज का शासन चल रहा था उस वक्त विश्व भर का जो भी राष्ट्र था वो अंग्रेज का गुलाम था और नेपाल एकलौता ऐसा राष्ट्र है जो अंग्रेज से डट कर लड़ रहे थे और कभी अंग्रेज के सामने में अपना घुटना नहीं टेका। और इसी के कारण से विश्व भर में अगर आज जाना जाता है कि कोई ऐसा देश है जो कभी अंग्रेज के सामने में हार नहीं माना तो वो देश है नेपाल। आप इसके बारे में विकिपीडिया सर्च करके देख सकते हो कि विश्व में मात्र एकलौता ऐसा देश है जो कभी अंग्रेज से हार नहीं माना, वो एकलौता देश है नेपाल। इंडिया जब ब्रिटिश शासन के अधीन में था और अंग्रेज से संघर्ष कर रहा था उस वक्त भी नेपाल डट कर अंग्रेज के साथ में लड़ रहा था। नेपाल के कुछ महान पुरुष थे, महान योद्धा थे जो ये सोच रखा था कि हमें कभी भी इनके सामने में हमें घुटना नहीं टेकना है, अपने राष्ट्र को जो स्वतंत्रता है उसको कायम रखना है और इसी जज्बा के साथ वो लोग युद्ध लड़ा अंग्रेज के साथ में और अंग्रेज को पटकनी दे दी और इसी के कारण से नेपाल आज तक किसी को गुलाम नहीं हुआ है। तो इस रूप से भी नेपाल को एक अलग पहचान मिलता है कि दुनिया भर में एकलौता ऐसा देश है जो कभी किसी को गुलाम नहीं हुआ है, वो नेपाल है। गोरखा सैनिक का महान गाथा तो आप लोग जरूर सुना होगा। दुनिया का एकलौता ऐसा सैनिक है जो कभी किसी से लड़ने के लिए डरता नहीं है और हर वक्त अपना जो जिम्मेदारी है वो 100% पूरा करने का प्रयास करता रहता है और इन्हीं के कारण से आज इसके नाम हजारों ऐसा कामयाबी है जो लिखा गया है। गोरखा वार के दौरान जो अंग्रेज का रिप्रेजेंटेटिव था सर डेविड वेस्टरलोनी, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस था गोरखा सैनिक से। इन्हीं के कारण से आप
देख सकते हो कि आज तक भी ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा है गोरखा रेजिमेंट। इसी तरह आपको इंडियन आर्मी में भी कुछ रेजिमेंट आपको गोरखा सैनिक के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इतना महान आर्मी अगर कहीं पर पाया जाता है तो वो नेपाल से ही है। तो ये जो ब्रेव आर्मी है, इतना जो महान आर्मी है, ये भी नेपाल से ही बिलोंग्स करता है। इसीलिए जब कभी आर्मी का नाम आता है उसमें गोरखा सैनिक का जो नाम होता है वो सबसे आगे होता है और इससे भी नेपाल को एक अलग पहचान मिलता है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्राकृतिक पानी वाला देश। दोस्तों शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि ब्राजील के बाद नेपाल दूसरा ऐसा राष्ट्र है जिसके पास में सबसे ज्यादा प्राकृतिक पानी का साधन है। हिमालय सोर्स होने के कारण से नेपाल का जो अधिकांश नदी है जिसमें 365 दिन पानी का बहाव चलता रहता है और साथ ही नेपाल में बराबर जो बारिश का सीजन है वो भी चलता रहता है, जिसके कारण से बार बार बाढ़ और पहरों का जो सीजन होता है वो आता रहता है और उसी के कारण से बहुत सारा लोगों का भी जान जाता रहता है। इसीलिए जब कभी भी पानी का चर्चा होता है तो उस वक्त नेपाल का नाम जरूर आता है और इसके कारण से भी नेपाल को एक अलग पहचान मिलता है। तो इसी तरह का और वीडियो नेपाल के संदर्भ में आप हिंदी में जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर मिलेंगे हम किसी और नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।